हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं प्रोप्राइटरी रेशियो का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और उससे पहले छोटा सा एक इंफॉर्मेशन। जो लोग हमारे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का डिस्कशन नहीं देखे हैं उसके लिए मैं बता दूं प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो वो रेशियो है जो हेल्प करता है किसी भी लेंडर को, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को ये डिटरमाइन करने में कि इस कंपनी का या इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिक का जो कैपिटल लगा हुआ है ना, उससे कितना टोटल एसेट्स को फाइनेंस किया गया है। यानी कि बेसिकली मैंने या आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि बिजनेस का जो इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। यदि किसी कंपनी में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल है और लोन है ही नहीं, तब तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसको कोई भी लोन दे सकता है। मीन्स टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल कैपिटल यदि है तो कोई भी लोन दे सकता है। यानी प्रोप्राइटरी रेशियो एक अच्छा मेजर है लेंडर्स लोग के लिए, उसकी कैपिटल को सिक्योर करने के लिए कि यदि इस फर्म को जिसको लोन देने जा रहा है, यदि कल वो लिक्विड माने यदि वो डिसॉल्व हो जाए, लिक्विडेशन यदि हो जाए उस फर्म का या उस कंपनी का, तो उसका कैपिटल कितना सिक्योर है। ये चीजें हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बहुत कुछ की जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट केवल आप शेयर होल्डर्स फंड आपको कैलकुलेट करना है, शेयर होल्डर्स फंड आपको कैलकुलेट करना है और आपको टोटल एसेट्स आपको आंख बंद करके यहाँ पे डाल देना है। टोटल एसेट्स आप बंद करके डाल देंगे। देखिए ये एसेट साइड देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, टोटल है। इसी को तो हम लोग टोटल एसेट्स कहते हैं, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना। ऐसे यदि आप अपने बुक में देखेंगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन है टोटल एसेट्स के लिए, लायबिलिटी साइड से या एसेट साइड से। अभी आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है, हमें केवल इतना ही दिमाग लगाना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर फंड कितना है। तो शेयर होल्डर फंड कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इस 5 पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ता है। पहला पॉइंट क्या है, इक्विटी शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस में कितना है, मतलब जनरल रिजर्व कितना है, स्पेशल रिजर्व कितना है, और ड्यूरिंग द ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है। तो 5 आइटम आप यदि पकड़ लेते हैं, है ना, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। तो यदि ये 5 पॉइंट यदि आपने पकड़ लिए तो शेयर होल्डर फंड तो आपके चुटकी में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा आइटम आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा आएगा, प्रेफरेंस शेयर हमारा आएगा, और डिबेंचर्स की यदि बात करें तो ये नहीं आएगा, ट्रेड पेबल नहीं आएगा। शेयर होल्डर फंड ये 3 आइटम से हमारा बन जाएगा। तो कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1,15,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है हमारा, तो 20,000। तो कितना हो गया, 1,35,000। प्रेफरेंस शेयर कितना है, 40,000। तो कितना हो गया, 1,45,000, माने 1,45,000। यदि एडिशन करके देखेंगे तीनों को, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो यहाँ पे तीनों को जोड़ दिया तो हमारे पास हो गया कितना। सो देखिए टोटल 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000 क्या है, तो शेयर होल्डर्स फंड है। मतलब 1,75,000 मालिक का पैसा लगा हुआ है, शेयर कैपिटल लगा हुआ है। टोटल एसेट्स कितना है, तो टोटल एसेट्स आपके पास है 2.5 लाख। टोटल एसेट्स आपके पास है 2.5 लाख। तो अब सोचिए कि मालिक का पैसा लगा हुआ है 1,75,000 और 2.5 लाख रुपया लगा हुआ है, 2.5 लाख है, उसके बाद टोटल एसेट्स। यानी कि इसको यदि आप कैलकुलेट कर लेंगे, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आ जाए आपके कैलकुलेटर में आप उसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो भी है आप इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि किसी के पास में 1,75,000 या 175 और 250, डिफरेंस कितने का है, देखिए 75 का डिफरेंस है। यदि इसको परसेंटेज में चेक करेंगे तो अलग कैलकुलेशन होगा। चलिए 25 का टेबल से इसको 7 बार में डाल देते हैं, 25 का टेबल से 10 टाइम्स में, यानी 0.7:1। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि उसके पास टोटल एसेट्स कितने का है, टोटल एसेट्स 1 रुपए का है और उसका
टोटल फाइनेंस कितना किया हुआ कैपिटल से 70 पैसा। ये कैलकुलेशन है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको परसेंटेज में भी चेंज करके देख सकते हैं। 7/10 आया है, ये रेशियो बहुत ही अच्छा है, खराब नहीं है। यानी कि यदि कल लिक्विडिटी यदि होता है, कल यदि लिक्विडिटी होता है तो क्या होगा? लिक्विडिटी होने से क्या पैसा मिल पाएगा? तो टोटल एसेट्स यदि बेच दिया जाए, टोटल एसेट बेच दिया जाए तो बेच के मालिक को भी यदि पैसा दे दिया जाए तो भी उसके पास बचता है ना कुछ पैसे। मान लो कि टोटल एसेट्स को बेच दिया जाए और लिक्विडिटी यदि हो जाए और सपोज 2.5 लाख रुपया उसके पास आ जाए तो मालिक को कितना देना? 1,75,000। अभी ठहरना है बॉस, यहीं पे दिमाग लगाना है। यानी कि ऑलरेडी इस फर्म में उसके पास में सरप्लस कितना है, मतलब देखा जाए तो 25,000 75,000। देखिए उसके पास लोन कितने का है? 75,000 का। तो 75,000 का उसके पास ऑलरेडी पहले से लोन है। तो अल्टीमेटली ये टोटल एसेट्स को यदि बेच दिया जाए, टोटल एसेट्स को बेच दिया जाए तो मालिक को पैसा देने से पहले लेंडर को पैसा देना होता है। मालिक को पैसा देने से पहले लेंडर को पैसा देना होता है। किसी भी फर्म का जब लिक्विडेशन होता है तो शेयर माने इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा बाद में मिलता है और इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी आउटसाइडर होते हैं पहले पैसा उसको मिलता है लिक्विडेशन के टाइम में। यानी कि तुम कह सकते हो कि 1,75,000 जो है वो एक प्रकार का स्ट्रेंथ है किसके पास में? मतलब टोटल एसेट्स यदि 2.5 लाख का है और लोन अभी मान लीजिए कितना लेके रखा है? 75,000 लेके रखा है। तो टोटल उसके पास एसेट्स है 2.5 लाख का और लोन लेके रखा है कितना? टोटल लोन उसके पास में है 75,000 का। यानी कि ये भी और भी लोन ले सकता है, फाइनेंस कर सकता है अपने बिजनेस को जरूरत पड़ने पे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो हमें ये शो करता है कि जो मालिक का जो कैपिटल है वो टोटल एसेट्स का कितना भाग है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये अच्छा लगा डिस्कशन तो प्लीज लाइक एंड शेयर और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।